हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं कि एक ऐसा इंडिकेटर जो आपको एक ट्रेंड लाइन ऑटोमेटिकली लगा करके चार्ट के ऊपर देगा। ठीक है। और देखो, ट्रेंड लाइन के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बहुत लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ तो कर लेते हैं लेकिन उसके साथ वो ट्रेड नहीं कर पाते और वहाँ पे बहुत सारा इशू आता है कि जैसे वो ट्रेड के अंदर इंटर करते हैं तो वहाँ पे वो फेक आउट होते हैं और वो वहाँ से प्राइस जस्ट फॉल कर जाता है। ठीक है। इसके साथ साथ मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ डाल रखा था, जो मैंने कुछ पिछले 3-4 दिन से मैंने यहाँ पे ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में डाला था। ठीक है। तो बहुत लोग मुझे पर्सनल डीएम कर रहे हैं और वहाँ पे पूछ रहे हैं मेरे से कि ये कैसे होता है, मतलब ट्रैप ट्रेडिंग हम लोग कैसे कर सकते हो। तो इसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप ऑटोमेटिक ट्रेंड लाइन वाला जो इंडिकेटर है उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, जो ट्रैप ट्रेडिंग होता है उसको आप कैसे यूज़ करके पैसा कमा सकते हो। ठीक है। तो गाइस चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना। ठीक है। तो चलो गाइस हम लोग वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखो, मेरे चार्ट के ऊपर आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि मैंने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आज अपने टेलीग्राम चैनल पर डाला था। ठीक है। तो मैंने ये पार्ट डाला था यहाँ पे कि ये एक ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर सकता है मार्केट। और देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखोगे तो अगर मार्केट यहाँ पे आया था, यहीं से फॉल किया, वापस से एम पैटर्न बना करके यहाँ पे फॉल आया। तो यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मिल गया होगा, यहाँ पे ट्रेंड मिल गया होगा और यहाँ पे ये जो आपको नीचे ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये ट्रेंड लाइन पे प्राइस यहाँ पे आया, सपोर्ट लिया और इसका ब्रेकआउट आया। ठीक है। ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ऊपर तो गया लेकिन यहाँ से ये फेकआउट आ गया, फॉल कर गया। तो अभी हम लोग इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इससे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि ये जो इंडिकेटर के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ वो कौन सा इंडिकेटर है। तो इसके पास से अपना ट्रेडिंग व्यू चार्ट खोल लेना है। तो मैं वापस एक नया ट्रेडिंग व्यू चार्ट खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट मेरा यहाँ पे खुला हुआ है। ठीक है। इसमें देखो होता क्या ना कि अगर आप इसको जो आपका ट्रेंड लाइन है उसको अगर इंट्रोडक्ट करते हो तो 15 मिनट में अगर जितना बड़ा टाइम फ्रेम में यूज़ करोगे उतना पावरफुल वो होता है। अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको बहुत इशू आएगा, वहाँ पे आपका ना स्टॉप लॉस हिट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहेगा। ये एक प्रो टिप है या फिर आप इसको मान सकते हो कि मेरा जो एक्सपीरियंस है मार्केट में उससे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो मेरा यहाँ पे जो मार्केट में एक्सपीरियंस है बहुत टाइम का, उससे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे इसको यूज़ करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे रख लिया। अगर इसको 5 मिनट पे मैं करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो 5 मिनट में अगर आपको दिख रहा हो कि यहाँ पे प्रॉपर ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा था हमारा उसका ब्रेकआउट आया यहाँ पे। लेकिन अगर 15 मिनट पे देखोगे तो ये जो कैंडल यहाँ वाला पार्ट है, अगर 15 मिनट में अगर आप कैंडल का वेट करते तो यहाँ पे आपको प्रॉपर दिख रहा था कि ये देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल है और इसके बेसिस पे भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं। जब इसका लो यहाँ पे नीचे लो क्रॉस करता है तो यहाँ पे सेल करते हैं और स्टॉप लॉस इसके ऊपर लगाते हैं। स्टॉप लॉस टारगेट इस केस में सेलिंग के केस में मिनिमम 1:3 जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मिनिमम 1:2 और 1:2.5 के आसपास मिला होगा। तो अभी हम लोग जो इंडिकेटर के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर चलते हैं। तो हम लोग इंडिकेटर देख लेते हैं कौन सा इंडिकेटर। तो गाइस इंडिकेटर लगाने के लिए आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे एक बार सर्च करना है यहाँ पे ट्रेंड चैनल। ठीक है। जैसे ही आप ट्रेंड चैनल लिखोगे, ठीक है, ट्रेंड चैनल जैसे ही आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर लिखोगे तो ये देखो आपको फर्स्ट वाला मिल जाएगा विथ लिक्विडिटी ब्रेक। ठीक है। और इसको 2248 का यहाँ पे टोटल यूज़र है और इसको लाइक मिला हुआ है, तो इसको आपको अपने चार्ट के ऊपर लगा लेना है। जैसे आप इसको अपने चार्ट के ऊपर लगाओगे तो ये देखो ये अभी चार्ट के ऊपर आपका प्लॉट हो गया। लेकिन अभी इसका सेटिंग के ऊपर बात करते हैं कि इसका सेटिंग क्या होता है। तो इसका सेटिंग को अगर आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर जाना है। देन इनपुट में सबसे पहले आपको जाना है। तो इनपुट में देखो, इनपुट में आपको इसको 8 रहने देना है, लेकिन ये जो एक्सटेंड ट्रेंड लाइन है इसको आपको कर लेना है, इनेबल कर लेना है। ठीक है। तो एक्सटेंड लाइन को क्लिक कर लेना है। देन अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, ये सारा को अगर आपको इनेबल रखना है तो आप रख सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अगर इसका कलर को चेंज करना है तो आप कर सकते हो, मैं भी इसको छोड़ रहा हूँ। अभी ये आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा होगा तो इसको थोड़ा यहाँ पे देखो ये ग्रीन कलर दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करने का ट्राई करता हूँ ग्रीन को। इसको मैं वापस से येलो कर देता हूँ तो ये यहाँ पे ज़्यादा अच्छा विजिबल रहेगा। एंड देन इसको थोड़ा लाइट ले लेते हैं। तो गाइस ये देखो चार्ट के ऊपर मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया है और अभी आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि मैं इसको क्यों यूज़ करता हूँ इंट्राडे के अंदर। ठीक है। ये देखो ये जो चार्ट है, ये जो आपको पूरा ये इंडिकेटर आपको मिल रहा है, यहाँ पे आपको ये क्लियरली शो कर रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर से। ठीक है। जैसे लाइन के अंदर प्रॉब्लम क्या था कि अगर आप लाइन ड्रॉ तो कर लेते हो लेकिन वहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करना है, और वहाँ पे अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो बहुत लोग वहाँ पे इंटर कर जाते हैं, मार्केट वहीं से फॉल करता है। तो ये एक बहुत ईजी पैटर्न है, जो लोग बड़े लोग हैं स्टॉक मार्केट के अंदर उनके लिए एक बहुत ईजी पैटर्न है न्यू ट्रेडर जितने भी आते हैं उनको लॉस करा के खुद का प्रॉफिट करने का। ठीक है। तो इसके साथ अगर आपको ट्रेड करना है तो वो कैसे करना है तो उसके बारे में लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने इसको जैसे ही चार्ट के ऊपर लगाया ये आपको सारा कुछ बता देगा। तो अगर लास्ट टाइम का देखोगे यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे इस पार्ट पे जब इस पे यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, ये नीचे में ये लेवल यहाँ पे आपका बना हुआ था और वापस जब प्राइस यहाँ पे आया और कितना अच्छा यहाँ पे 15 मिनट पे पैटर्न बना। और ये देखो ये जो कैंडल था ये हमारा सेलिंग कैंडल है। ठीक है। हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैंगिंग मैन काइंड ऑफ कैंडल है। और यहाँ पे ये देखोगे इसका जैसे ही लो ब्रेक होता है हम लोग यहाँ पे सेल करते हैं। देखो ये मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं आपको यहाँ पे मार्केट बंद होने के बाद आकर के आपको बताता हूँ। ठीक है। लेकिन अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे, ठीक है, तो मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल पे मैं लाइव मार्केट के अंदर ये सारा कुछ डाल रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको खोलता हूँ।
सो गाइस देखो, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैं उसको आपको यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइव मार्केट के अंदर मैं इन सभी चीज़ को डालते रहता हूँ। आज के दिन का अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कि आज के दिन पे जो ये स्पाइक आया था, मैंने इस पे अपना ट्रेड खत्म कर लिया था, ठीक है। मार्केट के अंदर क्या था, इंडिया विक्स का जो था ना बहुत इशू चल रहा था। जो ऑप्शन का प्राइस अगर आप बात करोगे आज के दिन का, तो ऑप्शन का प्राइस जो था वो 50 पॉइंट से बढ़ रहा था, और मैंने इन द डीप इन द मनी ट्रेड कर रहा था ऑप्शन बाइंग के केस में। लेकिन उस केस में भी पता है, ऑप्शन का जो प्राइस था वो ओनली 10 रुपये के आसपास बढ़ रहा था। 50 रुपये बढ़ने के बाद भी वो बस 10 रुपये बढ़ रहा था। इंडेक्स 50 का बढ़ गया, और जो हमारा स्ट्राइक प्राइस था ऑप्शन का वो बस 10 पर, ठीक है। तो मैंने इस केस में यहाँ पे इस लॉजिक के ऊपर ट्रेड लिया था। अगर आप मुझे बहुत पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं जो ये ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन मेरा 21 EM है, ठीक है। तो मेरा एक स्ट्रेटजी है यहाँ पे, मैं इसको यूज़ करता हूँ। जब भी प्राइस 21 EMA को यहाँ पे ब्रेक करता है और एक सपोर्ट लेने का ट्राई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्राइस जो है, यहाँ पे ये देखो इस कैंडल पे सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। और उसके बाद एक रेड कैंडल था, तो मैं इसको वेट कर रहा था कि ये कैंडल क्लोज हो जाए। जैसे ही इसका ऊपर हाई ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे बाई करा था। मैं इसको इतना ऊपर तक होल्ड नहीं कर पाया था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे यहाँ पे शो ऑफ करने का ज़रूरत नहीं है। मैं इसको जैसे ही यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया, मेरा पहला ये था कि जब प्राइस अगर इसको देख के हाई को क्रॉस करती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं सस्टेन होने का वेट करूँगा। और सबसे बड़ा आज के दिन पे बाइंग के साइड में जाना था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ था। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और अपने डे हाई को वो ब्रेक कर देता है, तो डे हाई पे यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया था। अगर मैं आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाऊँ तो डे हाई पे मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया था। तो यहाँ से एक और इंडिकेशन था, और मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पे था। लेकिन मेरा था कि अगर इसको डे हाई को ये वापस से अपना जो डे हाई यहाँ वाला बनाया है, जैसे इसको अगर क्रॉस करता है, तो यहाँ पे एक सेलर्स ट्रैप कर सकता है, बायर्स ट्रैप कर सकता है, बायर्स को फंसा करके प्राइस नीचे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुआ। यहाँ पे इसके अलावा क्या हो गया, यहाँ पे कि प्राइस जो था यहाँ पे जैसे ही ऊपर गया, तो यहाँ पे ग्रीन वाला जो आपको दिख रहा है वो 55 EMA था, ठीक है। तो इसको मैं 55 EMA था, तो मैं मेरा टारगेट यहीं तक था। तो मैंने इसको यहाँ समवेयर यहाँ से हल्का ऊपर प्राइस फ्लक्चुएशन आया था, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, क्योंकि मेरा ऐसा था यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस यहाँ से फॉल कर जाएगा। लेकिन इसके बाद प्राइस का बहुत बड़ा ऊपर गया, और उसके बाद मार्केट जो था वो साइडवेज हो गया। तो ये कोई इशू नहीं है यहाँ पे। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात दिखाऊँ आपको, तो उसके बाद मैंने मार्केट में ये सारा लाइव अपडेट मैंने करा था, यहाँ पे लाइव अपडेट करके यहाँ पे डाला था कि जो भी होता है। तो ये मैं लाइव मार्केट में भी कर रहा हूँ। ये मैं आपको बाद में बताने के लिए नहीं कर रहा हूँ कि या ये इंडिकेटर काम करता है, ये इंडिकेटर नहीं काम करता। ये आपके लर्निंग के लिए कि आप मार्केट के अंदर कैसे इन सब चीज़ को कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो मैं पिछले कुछ दिनों से सेम, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो डन बैंग ये बायर स्ट्रैप अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो मैंने यहाँ पे बायर स्ट्रैप करके डाला हुआ है, उसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे बायर स्ट्रैप करके डाला हुआ है। तो मैंने इसको बहुत टाइम से मैं इसको ट्रेड कर रहा हूँ। तो देखो बायर स्ट्रैप और सेलर स्ट्रैप को ढूंढते कैसे, अब इसके ऊपर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंडिकेटर मैंने आपको बता दिया, तो ये इंडिकेटर आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा मार्केट में। अभी देखो, जब भी इस टाइप का कोई चैनल या फिर ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है कि कहाँ मार्केट जो है वो एक ट्रैप बना रहा है। तो इस केस में यहाँ पे एक ट्रैप बनाया, पहले ये मार्केट ब्रेकआउट किया, तो बहुत सारे जो नोविस बायर्स थे जो मार्केट में अभी जस्ट नए नए हैं, वो उन सभी ने बाई करा होगा, कन्फर्म 110% उन्होंने बाई करा होगा। इसके बाद उनका एक्सपेक्टेशन होगा कि मार्केट यहाँ तक जाएगा, तो उनका टारगेट भी यहाँ तक होगा, और उनका जो स्टॉप लॉस होगा मिनिमम यहाँ पे। लेकिन ऑप्शन बाइंग के केस में क्या होता है कि अगर देखो यहाँ तक कैंडल, इतना बड़ा कैंडल है, अगर मैं यहाँ पे चार्ट के ऊपर बताऊँ, अगर इतना बड़ा कैंडल, इतना बड़ा, वो स्टॉप लॉस ऑप्शन बायर अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उनका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे ही होगा, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे बाई किए होंगे, इन सभी कैंडल में बाई किए होंगे, उसका प्राइस नीचे गिर गया। तो मैं इस टाइम का वेट करता हूँ कि कब वहाँ से प्राइस का रिजेक्शन आता है। जब भी देखो, अगर ट्रेंड लाइन का मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन का अगर मैं बात करूँ, कोई भी ट्रेंड लाइन है, मैं आपको पिछले कुछ दिन का आपको रिकॉर्ड दिखा देता हूँ चार्ट पे कि मैं कहाँ कहाँ जा करके ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मतलब लाइव चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आज के केस में अगर आप देखोगे, तो मैंने कल जो यहाँ पे मेरा ट्रेड लिया था मैंने, उसके बारे में एक बार आपको दिखाऊँ। यहाँ पे मुझे एक बार ध्यान नहीं है, कल मैं ना ये गिरने के बाद मैं ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास वाला कैंडल जो था, जो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था, तो आई गेस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ओके। सो भाई देखो, मैं कल के दिन पे मैंने जो ट्रेड लिया था, मैंने वो कल के दिन में यहाँ पे ट्रेड लिया था, जब यहाँ पे एक डब्लू काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था। तो यहाँ पे गाइस हुआ क्या था ना कि मैं यहाँ पे ये वाला जो लेवल आपको दिख रहा है, ये लेवल पे मैंने यहाँ पे एक डाल रखा था। मेरा पहला एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ऐसे डब्लू बना करके ऊपर जा सकता है, लेकिन जब प्राइस ऊपर यहाँ इसको क्लियरली ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पे एक रिजेक्शन आ गया, तो ये एक बायर्स ट्रैप था, ठीक है। तो मैंने जैसे ही प्राइस यहाँ पे मैंने क्लोजिंग का वेट नहीं करा था, जब ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन लगा, तो मैंने समवेयर इस एरिया पे जा करके सेल कर दिया था। और मेरा टारगेट, ये जो लो था, मेरा टारगेट यहाँ पे था, और समहाउ मैंने आई गेस यहाँ पे मेरा एग्जिट भी हो गया था। लेकिन मैंने आपको लाइव चार्ट के ऊपर बताया था कि मैं यहाँ पे जाकर ये ट्रेड करता हूँ। मैं इस तरीके से सेलर स्ट्रैप और बायर स्ट्रैप ढूंढता हूँ। मोस्टली देखो, बायर स्ट्रैप जिस केस में मुझे मिलता है, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस होता है, क्योंकि मार्केट वहाँ से बहुत तेज़ी से गिरता है। और अभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर अगर आप देख रहे होगे, तो मार्केट एक मोमेंटम तो कर रहा है। देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर से एक मोमेंटम किया, लेकिन उसके मार्केट कंप्लीटली एक साइडवेज हो जा रहा है।
आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो इनिशियल मॉर्निंग में प्राइस एक मोमेंटम किया था, उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल था। ये पूरे केस में इस एरिया में बहुत ज़्यादा मार्केट ना वोलेटाइल हो गया था। उसके बाद वापस से इस केस में अगर इस फेज़ का बात करो, यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल हो गया, उसके बाद ट्रेंडिंग आया, ठीक है। तो मुझे इतना बड़ा मोमेंटम कैप्चर नहीं करना है, मुझे इतना मोमेंटम कैप्चर करना है जितना से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट संभल जाए, मेरा वहाँ से ट्रेडिंग का सारा करियर संभल जाए और मुझे वहाँ से प्रॉफिट हो जाए। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे जा करके सारा कुछ ढूंढता हूँ। सो गाइस, आई होप यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई भी इशू ना हुआ हो। अगर आपको कोई इशू आता है आने वाले टाइम में तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, या फिर अपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। वहाँ पे आपको सब कुछ लाइव बताता हूँ मार्केट के अंदर। तो प्लीज़ आप वहाँ पे ज्वाइन कर लो, और कुछ भी वहाँ पे कोई दिक्कत हो तो मैं अपना पर्सनल आईडी वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा मैं यहाँ पे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।